तो हम लोग आज की क्लास में कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ये आपका 7 चैप्टर जो एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर है, तो 7.4 उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment. Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points. Capital A 2, minus 2 and capital B 3, 7। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। ऐसे काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि एक लाइन गिवन होगी, ये लाइन किसी लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही, वो रेशियो में फाइंड करना। तो देखो रेशियो फाइंड करने का मतलब क्या है? जैसे हम कहें ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -2 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 7। अब उसने कहा जो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और ये लाइन इस ए बी को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही रेशियो इस लाइन का होगा। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी 2x plus y minus 4, ये करती लाइन की। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x plus y minus 4 equal to। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट ए बी को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो ए P पॉइंट इस ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही रेशियो लाइन के अकॉर्डिंग होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम है हमें पता करना है कि P ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर रेशियो तो हमें फाइंड करना है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो में फाइंड करना है, तो हम लोगों ने सीखा था उस रेशियो को हम m1 रेशियो m2 इक्वल टू k रेशियो बने। तो जो हमारा P पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो k रेशियो बने। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, हम वैल्यू पुट करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और सेक्शन फॉर्मूले में m1 m2 x1 y1 x2 y2 सब पता है। जो ए पॉइंट है वो x1 y1 है, जो बी पॉइंट है वो x2 y2 है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो P पॉइंट क्या है? m1 कितना है? k। x2 कितना निकाला? x2 x1 y1 x2 y2, ये 3 होगा। m2 कितना? 1, x1 कितना है? 2 अपॉन k प्लस 1। समझ में आ गया ना? आगे देखिए कॉमा m1 कितना है? k। y2 कितना है? y2 की वैल्यू है x1 y1 x2 y2 7 प्लस m2 कितना है? 1 और y1 कितना है? -2। तो ये आ जाएगा k प्लस 1। तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। तो P इक्वल टू कितना है? इसे सॉल्व करो। ये कितना होगा? 3k और प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और कॉमा 7k और -2 अपॉन k प्लस 1। तो हमने सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, बट वैल्यू तो हमें k की फाइंड करनी है। अब यहाँ पर यदि P पॉइंट
के अकॉर्डिंग हमें रेशियो फाइंड करना है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अब आगे क्या करते हैं देखिए, सोचो इसमें क्या करेंगे। जो P पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। देखो हमने जो लाइन ड्रॉ की थी वो लाइन इस AB को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो P पॉइंट AB पर भी है और इस वाली लाइन पर भी है। तो आप लोगों को पता है यदि कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो और समझो। यदि कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, इट मींस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड का मतलब है कोई लाइन ऐसी गिवन होगी तो उस पॉइंट में जो x होता है वो x की जगह पुट कर देते हैं और जो y होता है वो y की जगह पुट कर देते हैं। आगे देखिए, जो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, तो P कहाँ लाई कर रहा है, ये जो 2x + y - 4 = 0 इस लाइन पर एक P पॉइंट लाई कर रहा है। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो उस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड का मतलब हमने बताया इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट इस लाइन में x y की जगह पुट कर देते हैं। तो 2x की वैल्यू 3k + 2/k + 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7k - 2/k + 1 और -4 = 0। तो इधर k + 1 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2 3k + 2 प्लस 7k - 2 और -4k + 1 = 0। समझ में आ गया ना। अब जो अपॉन में k + 1 है उधर वो 0 में इंटू हो जाएगा। तो ऊपर वाली कंडीशन हम सब साफ किए देते हैं, समझ में आ गई होगी ना ये। अब देखो इधर 2 का अंदर इंटू करो तो 6k + 4 प्लस 7k - 2 -4k और -4 = 0। तो +4 से -4 कैंसिल हो गया, 7k - 4k + 6k तो कितना आएगा 6k, 13k में से 9k आ जाएगा, 9k - 2 = 0। तो k की वैल्यू 2/9। तो हमने जो k की वैल्यू फाइंड की है, तो जो k की वैल्यू होती है वही रेशियो कहलाता है। तो लाइन AB सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था वो P पॉइंट उस AB को 2:9 में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट का जो रेशियो होता है वही लाइन का रेशियो होगा। तो लाइन का रेशियो कितना होगा =2 रेशियो। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। if points find the relation between x and y, if points, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, if points x, y 1, 2 and 7, 0 आर कॉलिनियर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कॉलिनियर। जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो कॉलिनियर की कंडीशन क्या सीखी थी हमने, x1 ब्रैकेट में y2 - y3
प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो तो ये होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 y1 इसे लिखेंगे x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा x3 y3। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो x1 कितना है x, y2 कितना, y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 1, y3 कितना है 0, y1 कितना है 5 प्लस x3 कितना है 7, y1 कितना है 5 और y2 कितना है 2 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, इधर आएगा 2x, इधर आएगा माइनस का y, इधर आएगा प्लस का 7y, इधर आएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो पूरे में 2 का डिवाइड हो रहा तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गया समझ में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6 और 3, -7 एंड 3, 3। एक सर्किल है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो कंडीशन हम आज समझाते हैं, कल सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, ये हो गया सर्किल, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सर्किल के सेंटर हमने ले लिया h, k। ठीक है, और सर्किल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा, तो ये तीनों पॉइंट 6, -6 ये हो गया A। दूसरा पॉइंट 3, -7 ये हो गया B। और तीसरा पॉइंट C और ये हो गया 3, और ये हो गया सेंटर। तो फाइनली हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। उसने कहा सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना और सर्किल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, A, B एंड C। जब सर्किल 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे? आपको पता है, यदि सर्किल के सेंटर को A पॉइंट से मिलाएंगे तो सर्किल के लिए रेडियस होगा, B पॉइंट से फाइंड करेंगे AB सर्किल के लिए रेडियस होगा, और C पॉइंट से फाइंड करेंगे AB रेडियस। और एक ही सर्किल के तीनों रेडियस इक्वल होते हैं, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अब हमें क्या करना है, OA मतलब O का A से डिस्टेंस, OB मतलब O का B से डिस्टेंस, और OC मतलब O का C से डिस्टेंस। तो OA इक्वल टू OB करके हम H, K की पहले कंडीशन OA इक्वल टू OB करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन OB इक्वल टू OC करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर H, K की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पर H, K की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास H, K की वैल्यू आएगी। जो H, K की वैल्यू होगी वही सर्किल का सेंटर होगा। तो आज हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, कल इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है, जो हमने तरीका बताया था। यदि हो जाएगा आपसे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा।